बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो जो है हमारे जो टॉपिक होता है उससे जो है वो बिल्कुल हटके है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं या फिर कहीं पर नौकरी करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नया जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें नौजवानों को जो है वो पैसे दिए जाएंगे कि आप अपने खुद का जो है वो कारोबार कीजिए, मनपसंद कारोबार आप पाकिस्तान में कीजिए, और जब आपके पास पैसे हों तो ये दोबारा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दे दीजिए, और इस पर किसी भी किस्म का सूद या आसाफी चार्जेस जो है वो आपसे बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। जितना आपको जो है वो लोन दिया जाएगा उतने ही आपको पैसे वापस करने हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फार्म फिल करने का तरीका, कैसे पैसे लेने हैं, कौन सा काम करना है, कैसे पैसे वापस करने हैं, कितनी मुद्दत है, और तमाम तफसीलात जो दूसरी हैं इस वीडियो में जो है वो मौजूद है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं या फिर कहीं नौकरी करने का सोच रहे हैं तो उससे जो बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह आपका जो माइंड है जो फ्रेश हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका जो है वो फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो नया दोस्त इस वीडियो पे मौजूद है उससे ये गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को दबा देना है ताकि जो नई लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, ये फार्म मेरे पास मौजूद है, ये 3 सफ़ों पर मौजूद है। इसको फिल करने का तरीका और जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ कि कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 45 साल तक है तो आप इस लोन के लिए जो है वो अहल हैं। मेल हैं फीमेल हैं, दोनों को जो है वो दिया जाएगा, और गारंटी के तौर पर आपको कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके कागजात नहीं देना पड़ेंगे, बल्कि एक ही शख्स की जो है वो यहाँ पर गारंटी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। 25% जो कोटा है वो ख़वातीन का है, बाकी जो है वो नौजवानों का है। इसके अलावा जी 8 साल की लिमिट के अंदर अंदर आपको ये कर्ज़ा इनको जो है वो वापस करना है। ठीक है, 8 साल के अंदर अंदर जब आपका जी चाहे तब, यानी किस्तों की सूरत में भी, और अगर आपके पास इकट्ठे पैसे हों तो उस सूरत में भी आप जो है वो ये इनका कर्ज़ा जो है वो वापस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कर्ज़े हैं ये तकरीबन 2 लाख जो नौजवान हैं उनको दिए जाएंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जो सबसे अच्छा जो इनका प्रोसीजर है वो ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो लोन दे दिया जाएगा। इनकी जो सबसे बड़ी शिक है वो यही है सिर्फ कि अगर आप यहाँ पर अपना कारोबार करना चाहते हैं तो जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें 10% हिस्सा आपका होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं अपना खुद का कारोबार जो है वो करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बैंक मुझे 10 लाख रुपए जो है वो लोन दे, तो इसमें जो 10% होगा वो मेरा होगा, यानी 10 लाख जो मुझे लोन देगा वो बैंक देगा। 1 लाख रुपये मेरे पास गारंटी के तौर पे मौजूद होना चाहिए, इनको शो करने के लिए जी हाँ मेरे पास 1 लाख रुपये मौजूद है और मैं जो है वो अहल हूँ। तो ये जी एप्लीकेशन फार्म है जिसको मैं फ़िल करने का आपको तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको जो है वो डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है। अगर नहीं करवा सकते तो आप बैंक से जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है जो हालिया है, मतलब जो अभी की तस्वीर है उसको जो है यहाँ पर लगवाना है। उसके बाद आपने आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर। नंबर 2 पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। ठीक है, इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है, फ़ादर का नाम लिखना है, अगर आप ख़वातीन हैं आपके हस्बैंड हैं तो उनका नाम लिखना है, अगर आपके फ़ादर हैं तो आपके उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फ़ादर का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, आपने अपनी रिहाइश लिखनी है, अगर आपकी ज़ाती है, ख़ानदानी है, किराएदार हैं या आप किसी को किराए पर दी हुई है वो आपने यहाँ पर टिक करके इनको बताना है। इसके अलावा आपने अपना मौजूदा पता लिखना है, और इसके अलावा आपने जो आपका अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका पता भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको मटीरियल स्टेटस जो है वो लिखना है यहाँ पर कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, और अज़वाजी हैसियत है जो भी है आपने यहाँ पर इनको शो करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर लिखना है कि कितने अफराद जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है, अगर एक हैं ठीक है, नहीं है तो आपने जो भी है यहाँ पर लिख देना है। आपके पास अगर तजर्बा मौजूद है, हुनर मौजूद है, तलीम है तो आपने लिख लेनी है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके साथ आपने मौजूदा ज़रिया माश जो आप कर रहे हैं, अभी बेरोज़गार हैं या खुद रोज़गार हैं या फिर किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो यहाँ आपने लिख लेना है। नंबर 14 पे आपको दरकार कर्ज़े की रकम आपको कितनी चाहिए वो आपने लिखनी है। मुझे 1 लाख लाइए या जितनी भी चाहिए। ये वैसे तौर पर जो कर्ज़ा है ये 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपया दिया जाएगा।
1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए ये कर्ज़ा दिया जाएगा। ये यहाँ आप जितनी लेना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 15 पे आप जो कारोबार करना चाहते हैं वो लिख लेना है। आप गारमेंट्स का करना चाहते हैं, आईटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। और नंबर 2 पेज पे आ जाएंगे तो आपने बैंक का नाम लिखना है। आपको बताते चले हैं कि ये सिर्फ नेशनल बैंक और खैबर बैंक से आप ये जो है वो फार्म ले सकते हैं और साथ ही इनको फिल करके उनको जो है जमा करवाने हैं। कर्ज़े की आपने रकम यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर अहम नकात और शराइत यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 11 शिक्कों पर मौजूद है। ये मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। नंबर 3 पे जो पेज होगा, ठीक है, वहाँ ये आपका एविडेंस यानी कि जो आपके साथ आपका प्रूव है कि मैं इनको अपनी गारंटी देता हूँ, जो समझ लीजिए कि गवाह है उसका जो है वो यहाँ पर ये उसके लिए फ़ार्म उसने फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि अगर कोई कर्ज़े के हसूल के लिए किसी भी मरहले पर आपसे रकम की सिफारिश या किसी भी किस्म के फ़ायदे को हासिल करने का मुतालबा करता है तो बराए मेहरबानी इस टोल फ्री नंबर्स पर जो है वो इनको तला दीजिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो इस बात पे दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो कर्ज़ा दे दिया जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान का एक अच्छा इक़दाम है और जो नौजवानों के लिए रोज़गार का एक अच्छा जो है वो इन्होंने ज़रिया बनाया है, क्योंकि इस पर ना तो आपको इजाफी पैसे देने हैं ना सूद है इस पर। और इसके अलावा 8 साल की जो है वो 8 साल की मुद्दत है कि 8 साल के अंदर जब आपका जी चाहे वो आप इनको जो है वो अपना कर्ज़ा इनका जो है वो वापस करिए। ठीक है, आप मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री जाना या कहीं कहीं नौकरी करने से बेहतर ये है, अच्छी नौकरी हो तो अलग बात है, अगर नौकरी आम नौकरी हो तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा जहन दौड़ाइए और इस पर अमल कीजिए, अपना कारोबार इंशाल्लाह शुरू कीजिए, इनसे जो है वो कर्ज़ा लीजिए। आज की ये वीडियो थी, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। ये इनका लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने इसको जो है वो एक बार फिर से जो है वो पढ़ लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।